Good morning, students. We are doing exercise 3.1 and we have done question number 1 to 5 in previous classes. So we will start from question number 6 of this exercise. Find x वैल्यू निकालनी है हमें x की. आपको शेप दिया हुआ है जिसमें इंटरनल एंगल दिए हुए हैं 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री एंड x. तो आपको पता है कितनी साइड्स है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड. 4 साइड वाली शेप कौन सी होती है? क्वाड्रिलेटरल. और क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम होता है 360 डिग्री, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया हुआ है. तो आपको पता है कि जब 3 एंगल दिए हैं, फोर्थ एंगल निकालने के लिए हमें 360 में से माइनस कर देंगे 3 एंगल का सम. तो देखो क्या हो जाएगा, आप इसको इक्वेशन के रूप में लिख दो. 50 प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स, और सारा सम मिला के, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो इसके एंगल का सम होता है 360 डिग्री. तो आप देखो 100, 200, 250 और 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री. जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह से 360, ये 300 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 60 डिग्री. तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फर्स्ट था शेप में. आपको शेप दी हुई है वेरियस, लाइक दिस एंड ये आपको शेप दे रखी है और इसमें आपको एंगल दिया हुआ है. ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 70 डिग्री का एंगल है और ये है x, और ये बॉक्स बना के दिया हुआ है. तो आपको पता है कि जो बॉक्स बना के जो दिया होता है उसका मतलब होता है कि ये एंगल होता है 90 डिग्री का. कितने का होता है? 90 डिग्री का. तो हम इसको 90 डिग्री लेके चले तो हमारा कैसे निकलेगा? 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स, सारे में 70, 60, 90 एक्स. और क्वाड्रिलेटरल है, 1, 2, 3, 4 साइड है, तो क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम होता है 360 डिग्री. प्लस कर दो 90, 150, 150, 220, ये हो गया 220 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, और एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 220. माइनस कर दो 0, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गया 1, तो ये हो गया 140 डिग्री. कितना हो गया? 140 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको शेप कुछ इस तरह से दिया हुआ है. ये ठीक है, ये इधर आपको 2 सर्कल्स बने हुए हैं, हाफ सर्कल टाइप के, ये बना हुआ है. ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, बुक में देख लीजिएगा शेप में. इधर आपको इंटरनल एंगल नहीं दिया हुआ, 60 डिग्री ये आउटर एंगल दिया हुआ है वन साइड का. इधर वाली साइड भी इंटरनल नहीं दे रखा, शेप के बाहर की तरफ का एंगल दे रखा आउटर. ठीक है, अब आपको उससे पूछा है कि यहाँ ये दोनों एक्स है, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी है, ये कितने कितने डिग्री के एंगल है. तो सबसे पहले आप ये देखो कि हम इसको मान लेते हैं ए एंगल, इसको मान लेते हैं बी एंगल. ठीक है, क्योंकि हमें अंदर के एंगल चाहिए, तो अंदर के एंगल निकालने के लिए अब आपको पता है ए और 60 ये दोनों मिला के होते हैं 180. एक लीनियर पेयर का होता है, देखो ये है, इसी तरह से शेप है, ये देखो इधर वाला साइड है, ये लाइन इस तरह का शेप है इस लाइन पे. तो आप इसका और ये दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री. यानी एक लाइन पर बनने वाले दो एंगल का सम होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री. यानी a प्लस 60 डिग्री होगा 180, यानी 180 में से आप माइनस कर दो 60 डिग्री, तो अंदर का एंगल पता चल गया आपको 120 डिग्री. क्लियर हो गया. ऐसे ही इधर वाला देखो b एंगल निकालने के लिए, तो b का शेप u है, तो ये और ये एंगल से मिला के भी कितना होता है 180. तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री, तो कितना बचा 110 डिग्री. अब हमारे पास अंदर के दो एंगल आ गए. अब x निकाल सकते हैं, जैसे निकालते आए 30 प्लस एक्स, एक एंगल निकला है 120 का और एक है 110 का. अब आपको पता है कि ये कितना है 5 साइड की एंगल है,
तो यानी ये पेंटागन हो गया। क्या है, 5 साइड्स है इसमें, 1 2 3 4 5 लाइन्स है। तो 5 लाइन सेगमेंट से बना हुआ शेप होता है पेंटागन, और पेंटागन के इंटरनल एंगल का सम होता है 540। कितना होता है, 540। कैसे, आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा था क्वेश्चन में, देखिए n-2 ब्रैकेट में इंटू 180। n का मतलब है जितनी साइड हो, जैसे 5 साइड है, 5 - 2 इंटू 180। 5 में से 2 गया, 3 इंटू 180। 3 को 180 से मल्टीप्लाई करो, 0, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, आ गया 540। यानी पेंटागन का शेप हो गया 540 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप 540 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब अपने इसको निकालें तो प्लस कर लें इनको, 100 200 230, और ये हो गया 260 डिग्री, प्लस 2x इजिकल टू 540। तो देखो 2x, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं अपन, 540 260 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और कितना बचा, x इजिकल टू, पहले तो इसमें से माइनस कर दो 0, 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गए 2, और ये 2 के साथ जो था वो नीचे आ गया, तो डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0, यानी x इजिकल टू ये एवरी एंगल 140 डिग्री का होगा। ये भी 140 डिग्री का और इधर वाला भी 140 डिग्री का, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं, बराबर हैं। नेक्स्ट देखिए आप, शेप में आपको एक शेप आपको दे रखी है कुछ यूं, जिसमें आपको इस तरह से बता भी रखा है। ये जो बता रहा है इक्वल के से साइन, इसका मतलब है कि ये सारी साइड इक्वल है। ये इस चीज के लिए बताता है कि ये सारी साइड इक्वल है, और इसने एक तरफ एंगल दे रखा x। अब ये सारी साइड इक्वल है, तो आपको पता है कि जब सारी साइड इक्वल होंगी तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, x, अब ये पता है कितने एंगल हो गए, 1 2 3 4 5, यानी x प्लस x प्लस x प्लस x, 1 2 3 4 5 हो गया। अब कितना हो गया, इजिकल टू 540, यानी 5x इजिकल टू 540, और x इजिकल टू हो जाएगा 540 में को डिवाइड कर दो 5 से, 5 1 जा 5, 0 5 8 जा 40। अब डिवाइड करके देख लीजिएगा 108 डिग्री। दूसरी बात, मैंने आपको ये 540 बता दिया है। अब ये इक्वल क्यों हुए, क्योंकि जब सारी साइड इक्वल होती है तो पहला तो 5 साइड्स है तो पेंटागन कहलाएगा। दूसरी चीज, सारी साइड इक्वल है इसलिए रेगुलर पेंटागन, और रेगुलर पेंटागन में सारे एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए सारे x हो गए यानी 5x हो गए, और 5x का इंटरनल एंगल का सम अभी अपन ने क्लियर कर ही दिया, 540 होता है। तो x इजिकल टू 540 अपॉन 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 108 डिग्री एवरी एंगल आ गया है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की शेप देख लीजिए आप, ये हो गया, ये आपका है 90 डिग्री, ये है x, ये है y, ये है 30 डिग्री, और ये है z। क्लियर हो गया आपका। अब इसे बोल रहा है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो आपको एक चीज बता दूं कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल की शेप आपको 3 साइड से बना हुआ 1 2 3, तो 3 साइड से बनी हुई शेप के एंगल का सम जो होता है, आउटर एंगल का सम होता है 360 डिग्री, और इंटरनल एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ बाहर का पूछा है और प्लस में पूछा है तो 360, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली वो एक्स वाई जेड का पूछे तो भी आप निकाल सकते हो। मैंने अभी पीछे भी बताया, ये देखो ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये एंगल बन रहा है इधर और इधर, तो ये दोनों मिला के हो गए कितने का, 180 का। तो x कितना निकल जाएगा, 180 में से 90 निकाल दो, तो देखो यहाँ पे x इजिकल टू 180 माइनस 90, यानी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। z निकल सकता है,
क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है ये वाला, तो ये और ये मिला के 180, यानी 180 माइनस 30, तो कितना बचा 150 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट, लेकिन y आप नहीं निकाल सकते क्योंकि y के लिए ना तो बाहर का दे रखा ना ही अंदर का दे रखा, एक एंगल तो देना चाहिए। अब नहीं दे रखा है तो अपन कैसे निकाले, इंटरनल एंगल का सम निकाल के, क्योंकि अपने को इंटरनल एंगल पता है 30 डिग्री 90 डिग्री, तो अपन इससे निकाल दें चाहे बाहर से निकाल दें। बाहर वाला एंगल आपको पता ही है 360 डिग्री होता है, तो उसके हिसाब से निकाल देते हैं। देखो x की वैल्यू कितनी है 90, y की वैल्यू कितनी है 150, सॉरी y अपने को पता नहीं है, और z की वैल्यू है 150 डिग्री। अब आपको पता है ट्राइंगल के आउटर एंगल का सम होता है 360 डिग्री, तो करके देखें 240 कितना आ गया 240 प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 240, 360 में से 240 डिग्री माइनस कर दो, कितना बच रहा है 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया 120 डिग्री। ये हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपने को एक्स वाई जेड का निकालना, आप इसको चेक भी कर सकते हो कि सारे एंगल का सम कितना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका 8 तो शेप देखो 8 शेप है कुछ इस तरह से, शेप आपको दे रखी है, ये वाई एंगल, ये जेड एंगल, ये डब्ल्यू एंगल और ये है एक्स। इंटरनल एंगल दे रखा है ये 80 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो अपन इंटरनल एंगल निकाल लें। तो आपको पता है ये, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखो, कोई भी शेप हो उसके आउटर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री ही होगा। आउटर एंगल का सम जो है वो कहीं चेंज नहीं होता, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागोन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, सबके एंगल का सम 360 डिग्री होता है। लेकिन इंटरनल एंगल का सम सबका अलग अलग होता है। ट्राइंगल का 180 हो गया, क्वाड्रिलेटरल का 360 हो गया, पेंटागन का 540 हो गया, ऐसे सबके एंगल के सम अंदर के अलग अलग निकलते हैं, लेकिन बाहर के एंगल का सम सबका 360 रहता है। रीजन कि जब हम स्क्वायर वो बनाते हैं, सर्कल बनाते हो, आपको पता है कंपास से, तो वो पूरा एंगल हमेशा एक राउंड में होता है, वो हमेशा 360 से ज़्यादा का नहीं होता है। अब आप इसको देख लो, तो इसके हिसाब से तो अपना बनना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये पूछा है तो अपन डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 360 डिग्री। लेकिन अगर मैं निकालना चाहूँ पर्टिकुलर एक का, तो ये निकलेगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, कितना बचा 60 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री, कितना हो गया, देखो ये लाइन सेगमेंट है, ये लीनियर पेयर होता है, मैंने आपको वहाँ पीछे बताया उधर कि ये लीनियर है, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले कोई भी 2 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे ये 2 एंगल बन रहे हैं वाई और 180, इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो एक एंगल निकालने के लिए एक को माइनस कर दो 180 में से। ऐसे ही जेड का देखो ये लाइन सेगमेंट रही स्ट्रेट लाइन, तो यानी जेड और 160 मिला के 180 होना चाहिए, तो अपन 180 में से 60 माइनस कर दे तो जेड निकल जाएगा 180 माइनस 60, तो कितना बचेगा 120 डिग्री। अब थर्ड एंगल रह गया है अपना केवल W, तो W अपन वैसे भी निकाल सकते हैं, 360 आपको मैंने बता रखा है। तो अपन देखो x की वैल्यू, यानी ऊपर आपको बताया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस W इज इक्वल टू 360, कितना हो गया है ये 100 100 200, आउटर एंगल का सम चाहिए अपने को, तो 100 200 280, कितना हो गया 280 प्लस W इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो W एंगल का सम हो जाएगा 360 माइनस 280, माइनस कर दो जरा 0, 16 में से 8 गया 8 और यहाँ बचा
2 में से 2 गया 0, यानी एंगल कितना आ गया, W इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमने पर्टिकुलर एक्स वाई जेड और W की वैल्यू भी निकाल दी, और साथ में हम सारे एंगल का सम भी हमें पता है कि बाहर के सारे एंगल का सम 360 होगा, चाहे वो कोई भी शेप हो। और अंदर का अगर आप अंदर से निकालना चाहते तो अंदर से भी आप निकाल सकते थे। पहले आप इसको a मानते, तब 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस a इज इक्वल टू हो जाता 360, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड से बनी हुई शेप है, 1 2 3 4, तो 360। फिर a की वैल्यू निकल जाती, फिर आप 180 में से a की वैल्यू माइनस करते तो आप निकालते w, जबकि मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। तो ये आपके क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट of exercise 3.1. In next class we will do next exercise. Thank you.